तो हम लोग देख रहे थे डेटाबेस, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था कि VB.NET का कनेक्टिविटी मैं 4 मेथड से बताऊंगा, ठीक है। वो 4 कहने का मतलब है कि हम लोग ऑरेकल से भी कनेक्टिविटी देखेंगे, MySQL से भी कनेक्टिविटी देखेंगे, SQL सर्वर से भी कनेक्टिविटी देखेंगे और MS एक्सेस से भी कनेक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। यानी जब भी तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपका एक बैक एंड एप्लीकेशन होगा और एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा। तो फ्रंट एंड में अगर जावा सेलेक्ट करते हो या VB.NET सेलेक्ट करते हो, मान लो कि तुम VB.NET सेलेक्ट करते हो, तो VB.NET जब सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो तुम वहां पे बैकएंड में SQL सर्वर को भी सिलेक्ट कर सकते हो और हाँ विकास बोलो। शुभम वेटिंग में है सर। हाँ अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। शुभम भी है सर वेटिंग में, तो आप उसको इनरोल। हाँ तो मैं बता रहा था कि मैंने बोला था कि सर मैंने बोला था। हाँ बोलो। हेलो सर, मेरा ये वाइवा नहीं हुआ था, हम बोले थे ना एब्सेंट रह कल थे। हम ठीक है, लास्ट में देखते हैं, हम फोन से पूछ लेंगे। ठीक ठीक है ठीक है। तो तो मैंने अभी जस्ट आपको अभी बताया कि हम VB.NET का कनेक्टिविटी, ठीक है, 4 डेटाबेस से मैं बता दूंगा। एक SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL और MS एक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो कनेक्टिविटी मैं बताने जा रहा हूँ वो SQL सर्वर से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जब तुम प्रोजेक्ट भी करोगे तो एक बैकएंड सेलेक्ट करना होगा, एक फ्रंट एंड सेलेक्ट करना होगा। तुम जावा में भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, .NET में भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, PHP में भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बैकएंड में ये तो फ्रंट एंड हो गया, तो बैकएंड में कोई एक डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। जो तुम अच्छा से डेटाबेस जानते हो उस डेटाबेस को तुम क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, राइट। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसी डेटाबेस से कनेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करोगे, VB.NET को किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए स्टेप्स क्या होता है उस चीज को हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं VB.NET को SQL सर्वर से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। VB.NET को SQL सर्वर से मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, राइट। तो देखो, तो विजुअल स्टूडियो तुम स्टार्ट कर लोगे। विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करने के बाद तुम कहाँ जाओगे, टूल्स में जाओगे। ये टूल्स में जाओगे, देख रहे हो यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, और टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर देख रहे हो तुम कनेक्ट टू डेटाबेस, कनेक्ट टू डेटाबेस, कनेक्ट टू डेटाबेस में जाएंगे। देखो यहाँ पे कनेक्ट टू डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे आपका डेटा सोर्स, ठीक है। यहाँ डेटा सोर्स तुमको, डेटा सोर्स कहने का मतलब कि कौन सा डेटाबेस से तुम कनेक्टिविटी करने जा रहे हो, वो चीज तुमको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम कहाँ जाओगे, चेंज में। ये देखो चेंज बटन पे मैंने गया। देखो यहाँ पर अगर एक्सेस से कनेक्टिविटी करना होगा तो एक्सेस को सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। अगर ODBC से कनेक्टिविटी करना होगा तो ये सिलेक्ट करोगे।
माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से करना होगा तो इसको ये सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में एक डेटाबेस फाइल होता है, अगर फाइल के थ्रू करना चाहते हो तो इसको करोगे, और एकल डेटाबेस से अगर कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करना है। अगर माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करना है तो अदर में यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो मुझे किससे करना है अभी? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को मैंने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को मैंने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे ओके किया, ठीक है। तो डेटा सोर्स मेरा क्या है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। डेटा सोर्स मेरा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर नेम को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो सर्वर नेम में यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं? लोकल होस्ट देते हैं। सर्वर नेम में क्या यहाँ पर देते हैं? लोकल होस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, या यहाँ से तुम सिलेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा नहीं, यहाँ नहीं है तो तुम लोकल होस्ट यहाँ पे क्या कर दोगे? लिख दोगे। जैसे ही लोकल होस्ट लिखोगे, ठीक है, नीचे यहाँ पर सिलेक्ट और इंटर ए डेटाबेस नेम, इस पे क्लिक करोगे और तुम्हारा डेटाबेस का नाम आ जाएगा। एक मिनट, नहीं लिया डेटाबेस का नाम जो तुम, हाँ देखो आ गया। एसक्यूएल सर्वर में याद करो, मैंने बताया था एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस। एसक्यूएल सर्वर में किस नाम का डेटाबेस बनाए थे आप? देखो इतना सारा डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर का। AKU5 नाम से आपने डेटाबेस बनाया था, राइट? इसी नाम से ना बनाए थे AKU5। एसक्यूएल सर्वर में जो भी तुम डेटाबेस बनाए रहोगे उस डेटाबेस का यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है, AKU5। चलो, अब यहाँ पे AKU5 हो गया। अब हम यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन को चेक करेंगे कि हमारा VB.NET से SQL सर्वर में कनेक्टिविटी सक्सेस हुआ या नहीं। ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? टेस्ट कनेक्शन, टेस्ट कनेक्शन, टेस्ट कनेक्शन में, टेस्ट कनेक्शन में मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और बताएगा कि कनेक्शन सक्सेस है या कनेक्शन फेल्ड। तो देखो यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन सक्सीड हो गया, यानी कनेक्शन रेडी है। कनेक्शन क्या है? रेडी है। ओके, ठीक है। और यहाँ पर देखो तुम्हारा सर्वर नेम आ गया, ये सर्वर एक्सप्लोरर में। एसक्यूएल सर्वर में क्या था? कंप्यूटर का जो नाम रहता है और डेटाबेस का जो नाम रहता है, देखो यहाँ पर आ चुका है। AKU5 था ना और वहां पे सर्वर नेम क्या था? डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर का नाम था। इस पे तुम क्लिक करोगे। अब तुम VB.NET को SQL सर्वर से क्या हो गया? दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब VB.NET से तुम पूरे SQL सर्वर को मैनेज कर सकते हो। अब देखो तो, अब मुझे SQL सर्वर तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन SQL सर्वर का सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पे VB.NET में देख सकते हैं। अब इस पे जाओ, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर क्या मिला? टेबल। टेबल पे क्लिक किए, देखो तो दो ही टेबल बना हुआ था ना। SQL सर्वर जो मैंने बताया था उसमें दो टेबल बना था, एक एम्प्लॉय टेबल और एक यूजर प्रोफाइल टेबल, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में कॉलम नेम आपका ये रहा, एम्प्लॉय आईडी था, ई नेम था, पोस्ट था, सैलरी था, ईमेल था, मोबाइल था, सिटी था, राइट। यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल में तुम्हारा ये था, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, यस, क्वेश्चन, आंसर, ईमेल, मोबाइल, ठीक है। तो मैं अब क्या चाहता हूं तो यहां तक तो ये कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि VB.NET में एक हम लोग फॉर्म बनाना चाहते हैं।
VB.NET में एक हम लोग फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंटर करना चाहते हैं या यूजर का डिटेल्स इंटर करना चाहते हैं, यूजर प्रोफाइल, ठीक है, और या एम्प्लॉय। और जैसे ही मैं उस प्रोग्राम को, अगर साइन अप फॉर्म बनाए हो, यूजर रजिस्ट्रेशन का बनाए हो, जैसे ही उसको एग्जीक्यूट कराओगे, रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में क्या चला जाएगा, परमानेंटली सेव हो जाएगा। अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस पे राइट क्लिक करके व्यू कर सकते हो, ठीक है, शो टेबल डेटा। अभी तो हमारा कोई भी डेटा इसमें नहीं है, ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किया था मैंने, याद करो, यूजर प्रोफाइल एसक्यूएल सर्वर में जाकर मैंने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, एक विशाल का, एक आदित्य का, ठीक है। 2 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था। एम्प्लॉय में भी कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, इसको भी तुम देख सकते हो, ओपन शो टेबल डेटा, देख रहे हो। यानी VB.NET को अगर तुम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करो या एमएस एक्सेस से सिलेक्ट कनेक्ट करो या ओरेकल से कनेक्ट करो, ठीक है, अगर दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा तो ओरेकल को मैं यहां पर VB.NET में क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब इस चीज को मैंने यहां से हटा दिया और इस चीज को हटा दिया। अब तो प्रश्न ये उठता है कि ये तो आप एसक्यूएल सर्वर में जाकर आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। अब फ्रंट एंड कहने का मतलब क्या, कि सबसे पहले फ्रंट एंड एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट करेगा, जब यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जीक्यूट करेगा, तो रिकॉर्ड तुम वहां पे इंटर करोगे, और यूजर का रजिस्ट्रेशन जैसे ही रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा या सबमिट बटन पे क्लिक करेगा या साइन अप पे क्लिक करेगा, तो वो रिकॉर्ड, फॉर्म का रिकॉर्ड तुम्हारा यूजर प्रोफाइल टेबल में आ जाना चाहिए। वही चीज मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मे बी आपका इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है, मे बी इसमें नहीं बना हुआ है यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं बना हुआ है तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऐड फॉर्म, मैं फॉर्म का नाम देता हूँ साइन अप, साइन अप दे दिया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग साइन अप में बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, कुछ कलर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेबल लेता हूँ, टूल बॉक्स, लेबल, यूजर आईडी तो हमको इंटर नहीं करना है, यूजर आईडी तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में जाएगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है, ईमेल होगा, मोबाइल होगा, जेंडर होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, और उसका क्या होगा, आंसर। इतना ही फील्ड था। टेक्स्ट बॉक्स लो, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स,
इसके बाद मुझे लेना पड़ेगा रेडियो बटन। रेडियो बटन यहाँ पे मैंने ले लिया रेडियो बटन, और यहाँ पे मैंने ले लिया लेवल 7 में कॉम्बो बॉक्स ले लेता हूँ। और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, और बटन ले लो। बटन में मैंने यहाँ पर दे दिया एक साइन अप होगा, एक रीसेट होगा, और एक क्या होगा, एग्जिट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे। पहले कैप्शन चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट। तो यहाँ पे रहेगा यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। पासवर्ड के बाद हम लोग को यूजर नेम, पासवर्ड, और इसके बाद था ईमेल। इसके बाद हो गया ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया। इसके बाद था जेंडर। इसके बाद हो गया मेल, यहाँ पे हो गया फीमेल, यहाँ पे हो गया सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे दे दिए साइन अप, साइन अप हो गया। यहाँ पे हो गया रीसेट, और यहाँ पे हो गया एग्जिट। राइट, जिस फील्ड पे कोडिंग करना है उसका नाम चेंज कर देंगे। ये मैंने पहले भी बोला था, नेम को सिलेक्ट कर लो। नेम, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, txt uname, txt pass, txt email, txt mobile, rd mail, rd female, cmb sq, txt answer, btn sign up, btn reset, btn exit। डिजाइनिंग का काम समाप्त। अब चलते हैं हम लोग फॉर्म के लोड इवेंट पे, बटन के क्लिक इवेंट पे। वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, एक ही बटन पे काम है,
और फॉर्म के लोड इवेंट पे भी तुम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में रन टाइम एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो, तो जानते हो cmb sq डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और आइटम में नेम में यहाँ पर दे दिए योर फेवरेट कलर। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। डिजिट बुक दिस, ठीक है। वैल्यू रिट्रीव कर लो, वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, डिम डिम क्या क्या था, यूएनएम, ठीक है, कोमा पीएनएम, कोमा ईमेल, कोमा मोबाइल, कोमा जेंडर, एसक्यू आंसर, ठीक है, बस इतना ही था। एज स्ट्रिंग ना, वैल्यू रिट्रीव कर लो, इवन एम इक्वल टू, फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू ऑलरेडी रिट्रीव करना जानते हो, टीएक्सटी क्या था, यूनेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, पीएनएम इक्वल टू टीएक्सटी पास डॉट टेक्स्ट, ईमेल है, ईमेल इक्वल टू टीएक्सटी ईमेल डॉट टेक्स्ट, ईमेल के बाद मोबाइल, मॉब इक्वल टू टीएक्सटी मोबाइल डॉट टेक्स्ट, आगे बढ़ो, एसक्यू एसक्यू इक्वल टू टीएक्सटी, एस कॉम्बो बॉक्स है ना, cmb एसक्यू डॉट, दो मेथड होता है, टेक्स्ट भी होता है, कॉम्बो बॉक्स या सिलेक्टेड आइटम भी यूज कर सकते हो, आंसर इक्वल टू टीएक्सटी डॉट टेक्स्ट, आगे बढ़ो, आंसर हो गया। एक क्या था, जेंडर, रेडियो बटन है तो इफ यूज करना पड़ेगा, आरडी मेल डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू ना, देन अगर एक कंडीशन ट्रू रहा तो जेन में जेन इक्वल टू, ठीक है, आरडी मेल डॉट टेक्स्ट, उसका कैप्शन आ जाना चाहिए, राइट, ठीक है, एल्स इफ आरडी फीमेल डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, देन जेंडर इक्वल टू आरडी फीमेल
डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। इतना तो हम लोग पहले से भी जानते थे, ये तो इतना ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब तक तुम फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव नहीं करोगे तब तक तो डेटाबेस में नहीं डालोगे। अब मुझे काम करना है डेटाबेस का। वैल्यू तो हम फॉर्म से रिट्रीव कर लिए, ठीक है। अब देखो डेटाबेस के लिए क्या कोडिंग है, क्या स्टेप्स होता है, उस चीज को ध्यान देना। क्लास के अंदर मैं यहां पर जो वेरिएबल बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, पैकेज ऊपर जाओ। पैकेज सबसे पहले तुमको नेम स्पेस इंपोर्ट करना होगा, नेम स्पेस। तो नेम स्पेस में यहां हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट्स, ठीक है, इंपोर्ट्स, और यहां पे सिस्टम डॉट, एक डेटाबेस प्रोवाइडर होता है, एक डेटाबेस क्या होता है, प्रोवाइडर। तो डेटाबेस प्रोवाइडर का नाम होता है यहां पर एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है, एसक्यूएल क्लाइंट। क्या होता है, डेटा के अंदर सिस्टम लिख दिए, यहां पे डॉट डेटा लिखो, और डेटा के अंदर ही तुम्हारा क्या होता है, एसक्यूएल क्लाइंट। देखो एसक्यूएल क्लाइंट क्या है, डेटाबेस प्रोवाइडर, ठीक है। कोई भी तुमसे पूछेगा कि एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी करने के लिए कौन सा डेटाबेस प्रोवाइडर यूज करते हैं, तो एसक्यूएल क्लाइंट डेटाबेस प्रोवाइडर यूज करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल क्लाइंट डेटाबेस प्रोवाइडर यूज करते हैं। जो मैंने पीडीएफ दिया है उसको मैं समझा दूंगा edu.net का, तो वहां पर लिखा हुआ है एसक्यूएल क्लाइंट के बारे में। इट इज ए डेटाबेस प्रोवाइडर, ठीक है, which provides facility to establish connection with एसक्यूएल सर्वर, राइट, ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, एसक्यूएल क्लाइंट को मैंने क्या कर लिया। वैसा अभी कोई आज अभी तक आप लोग डेटाबेस का कोई प्रोग्रामिंग पढ़े ही नहीं हो, फ्रंट एंड से बैकएंड, फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए। अगर कोई पढ़े हुए रहते तो मैं कंपेयर करता, अगर जावा में आप पढ़े हुए रहते तो मैं जावा जेडीबीसी से कंपेयर करता, लेकिन आप तो जेडीबीसी का एबीसी भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए एसक्यूएल क्लाइंट, अब यहां पे एक स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप यहां पे क्या कहता है, मैं यहां पे क्लास यूज कर रहा हूं कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। यहां पे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास होता है, एसक्यूएल कनेक्शन। तो देखो मैं लिख रहा हूं एसक्यूएल, एसक्यूएल वेरिएबल इस तरह से बनाओ, ऑब्जेक्ट डिम कॉन एज न्यू एसक्यूएल न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन आ गया, एसक्यूएल कनेक्शन, देखो एसक्यूएल कनेक्शन आ गया, ठीक है। मैंने यहां पे क्या बनाया, डिमकॉन एज न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब चलो, अब फॉर्म के लोड इवेंट पे क्या करना रहता है, एक कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, ठीक है। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए बैकएंड को, फ्रंट एंड और बैकएंड के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग एसक्यूएल कनेक्शन यूज करते हैं। कोई पूछेगा कि व्हाट इज एसक्यूएल कनेक्शन, तो तुमको बोलना होगा दिस क्लास इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन vb.net एंड एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अगर ऑरेकल यूज करोगे तो यहाँ एसक्यूएल कनेक्शन यूज नहीं होगा, ऑरेकल यूज करोगे तो ऑरेकल कनेक्शन यूज होगा। अगर ओडीबीसी यूज करोगे तो ओडीबीसी कनेक्शन होगा। अगर एक्सेस एमएस एक्सेस यूज करोगे तो ओएलईडीबी कनेक्शन होगा, ओएलईडीबी कनेक्शन। सबका डेटाबेस प्रोवाइडर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एसक्यूएल, ये दूसरा स्टेप हुआ। अब फॉर्म के लोड इवेंट पे कनेक्शन को तुम क्या करोगे,
इस्टेब्लिश करोगे। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। कॉन डॉट जो ऑब्जेक्ट बनाए हुए एसक्यूएल कनेक्शन का, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग इसका क्या होता है प्रॉपर्टीज, देखो आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट में कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आता है, ये चीज यहाँ पे जाओ, देखो जहां टूल बॉक्स है, ये सर्वर एक्सप्लोरर जो डेटाबेस को तुम कनेक्ट किया था यहाँ पे, ये देख रहे हो, डेटाबेस पे क्लिक करो और इसके प्रॉपर्टीज में जाओ। देखो तो यहाँ राइट साइड में प्रॉपर्टीज में गए, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे राइट साइड में देखो कनेक्शन स्ट्रिंग। इसी चीज को हम कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद यहां पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया, डबल कोट में कंट्रोल भी कर दिए, राइट, ठीक है। ये चीज हो गया ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कनेक्शन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद कनेक्शन को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो कॉन डॉट जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाए हो, कनेक्शन को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन एक मेथड होता है जिससे कनेक्शन आपका क्या हो गया, ओपन हो गया, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग याद करो, जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे मेथड्स यूज होते हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है, ठीक है। जैसे आप डेटा इनपुट स्ट्रीम का जब रीडलाइन मेथड यूज करते हो तो ऑलरेडी एक्सेप्शन जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन ओपन होते समय, ठीक है, हो सकता है कि अगर इस कुछ प्रॉब्लम हो, कनेक्शन स्ट्रिंग फाइंड आउट नहीं करे, ठीक है, जो डेटा सोर्स बनाए हैं एसक्यूएल सर्वर में, जो डेटाबेस बनाए हो फाइंड आउट नहीं किए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना चाहिए। तो उस चीज को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राई, जैसे ही ट्राई लिखोगे, ट्राई लिखोगे, टैब प्रेस करोगे, सिंटेक्स आ जाएगा। दो बार टैब प्रेस करना रहता है, नहीं इंटर प्रेस करो, ट्राई लिखने के बाद इंटर प्रेस करो। आ गया ट्राई का सिंटेक्स, याद करो जावा में जिससे एक्सेप्शन जनरेट होने की संभावना है उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते थे, और कैच में उसको क्या करते थे, हैंडल करते थे। तो मैं कनेक्शन डॉट, इसको मैं कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, और एक ट्राई के अंदर लिख दिया, कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया और कनेक्शन ओपन हो गया और उसके बाद मैंने मैसेज दिया कनेक्शन ओपन, कनेक्शन सक्सेस का, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहां पर मैंने एक मैसेज दे दिया कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन, यूट्यूब पे डाल देंगे, इस चीज को देखना जो लेट से ज्वाइन किए हो, ठीक है। कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन सक्सेस। अगर कनेक्शन फेल्ड हुआ किसी भी तरह से तो कैच में एक मैसेज डाल देता हूं मैं, कनेक्शन फेल्ड, कंट्रोल सी। आज तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आज फर्स्ट पार्ट ही रहेगा, ठीक है। कल आपका कनेक्शन, सैफ तुम कॉल कर लेना, ठीक है, शुभम को भी बोल दिए हैं, सैफ तुम भी कॉल कर लेना, ठीक है। फिर वो एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, मार्किंग कर देंगे, हैंड डाउन कर लो। कनेक्शन सक्सेस, यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड, कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। अब इसको रन करा लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, रन करा लेता हूं।
1 मिनट समय बचा हुआ है, ठीक है। रन में तो ये टाइम लगेगा, वैसे ये कल ही कंप्लीट हो पाएगा। मैसेज अगर सब कुछ सही रहा तो कनेक्शन सक्सेस का मैसेज देगा। हाँ बोलो विवेक कुमार। सर मेरा भी एग्जाम नहीं हो पाया था सर। क्यों नहीं हुआ? तुम 2 से 3 दिन में प्रेजेंट था। फर्स्ट डे और सेकंड डे सर प्रेजेंट था सर, बट 1 तारीख को सर शादी था सर, इसलिए सर नहीं हो पाया सर। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड डे प्रेजेंट था। यस